नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 के विषय में, जिसे वर्तमान की मोदी सरकार ने साल 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी जो है डिक्लेयर कर दिया था। आज उसी की संवैधानिकता को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैध बरकरार रखा है। और दोस्तों हम इसी पे आज नटसेल में बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता जब बरकरार की तो अपने 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा। अब दोस्तों सबसे पहले केस का क्या नाम है? केस का नाम है इन रे आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आर्टिकल 370 क्या है? सबसे बड़ी बात दोस्तों आर्टिकल 370 भारतीय संविधान के पार्ट 21 में है, जो जम्मू कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस प्रदान करता था। और भारत की संसद जो थी दोस्तों, भारत की संसद के पास इसमें लिमिटेड पावर था। मात्र भारत की संसद जो थी उस समय मात्र 3 चीजों पे जो है कानून बना सकती थी: फाइनेंस, डिफेंस और कम्युनिकेशन। मात्र इन 3 ही चीजों पे, बाकी सब कुछ वहां पे स्टेट असेंबली तय करती थी कि उनके स्टेट की पॉलिसीज क्या होंगी। इसके साथ साथ मतलब अगर मोटे तौर पे कहा जाए दोस्तों, तो वहां पे एक भारत के संविधान के जैसा ही एक अपने जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान था। यानी कि सॉरी एक ही देश में 2 संविधान था, 2 फ्लैग था। इसके साथ साथ दोस्तों भारत के बहुत सारे जो लॉज थे, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रावधान थे, वो वहां लागू नहीं होते थे। जैसे कि आरटीआई वहां पे लागू नहीं होती थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट वहां लागू नहीं कर सकते थे। ड्यूअल सिटीजनशिप थी वहां पे दोस्तों। वहां पे लैंड का जो था वो ये नहीं था कि आप भारत का कोई राज्य, किसी भी राज्य से जाकर के आप वहां पे लैंड खरीद सकते। तो एक तरीके का अगर ये समझा जाए तो भारतीय संविधान में ये जो आर्टिकल 370 था, एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दे रखा था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। दोस्तों अगर आप भारत के संविधान के मेरे पास भारत की संविधान रखी हुई है, अगर इस भारत के संविधान के आर्टिकल 370 को अगर पढ़ेंगे तो इसकी लाइन शुरू होती है दोस्तों कि टेम्पररी प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इसकी लाइन शुरू होती है, मार्जिनल नोट पे लिखा गया है इसमें कि टेम्पररी प्रोविजन। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य है क्या 70 साल तक जो है ये कंटिन्यू एक टेम्पररी प्रोविजन जो है चलता रहा और सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन साल 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बैठती है तो उन्होंने पहले भी मैनिफेस्टो में कह रखा था कि जिस समय हम फुल मेजॉरिटी के साथ बैठेंगे वो हम ऐसा करेंगे। साल 2019 में दोस्तों मोदी गवर्नमेंट बैठी, 2014 में बैठी, और साल 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 के माध्यम से इस जम्मू कश्मीर को राज्य को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उस समय राष्ट्रपति ने दिया था और जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिकमेंडेशन पे दिया था, जिसे अब जाकर के मोदी सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से ही खत्म कर दी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी की वैधता को बरकरार रखा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ज्यों ही मोदी सरकार ने इसको हटाया 2019 में, वैसे ही पिटिशनर्स जो थे, लगभग 20 पिटिशनर्स जो हैं इस केस में इन्वॉल्व रहे, बड़े बड़े एडवोकेट्स जो इसमें एक तरीके से रहे, जैसे कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को आप सभी जानते होंगे, गोपाला सुब्रमण्यम, शंकर नारायण, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट सीयू सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम है ये सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, सीनियर लॉयर्स हैं। ये लोग पिटिशनर्स की पैरवी कर रहे थे, यानी कि पिटिशनर्स ये डिमांड कर रहे थे कि ये जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक तरीके से भारतीय संविधान में जिस तरीके से फ्रॉड किया है केंद्र सरकार ने, लेकिन इस केस में दोस्तों जो
रिस्पॉन्डेंट थी वो भारत सरकार थी, और भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एन वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोस्तों इस मामले में इसी साल 2023 में ही 5 सितंबर को अगस्त में ये मैटर चला, 15 दिन तक लगातार इसकी सुनवाई होती रही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और लगभग 5 सितंबर 2023 को इस केस को जो है रिजर्व कर लिया गया, और रिजर्व करने के बाद आज जो है जजमेंट यानी कि 11 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 जो है उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है, उसे वैलिड करार दिया है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 के माध्यम से आर्टिकल 367 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सहारे लेकर के, आर्टिकल 367 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज का सहारा लेकर के, और जिस तरीके से आर्टिकल 370 को संशोधन किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अल्ट्रा वायलेंस घोषित कर दिया। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि जिस तरीके से आपने संशोधन किया आर्टिकल 370 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 272 था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो गलत था। एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अब मैं ये बात करने जा रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नटसेल में क्या कहा दोस्तों। तो नटसेल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वेर 3 जजमेंट्स इन द टोटल, वन वाज ऑथर्ड बाय द सीजीआई चंद्रचूड़ ऑन बिहाफ ऑफ द हिमसेल्फ, जस्टिस गवई एंड जस्टिस कांत और जस्टिस कॉल एंड जस्टिस खन्ना ऑथर्ड सेपरेट कंकरिंग। यानी कि 3 जज इस जजमेंट को देते समय 3 जजमेंट दी गई, एक स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया, एक जस्टिस गवई और जस्टिस कांत जो थे उनका एक अपना सेपरेट जजमेंट था, और जस्टिस खन्ना और जस्टिस कॉल का एक अपना अलग सेपरेट जजमेंट था दोस्तों, एक अपना अलग सेपरेट जजमेंट था। कोर्ट ने आगे जो कहा वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं दोस्तों। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 370 वाज ओनली ए ट्रांजिटरी प्रोविजन इनैक्टेड पार्टली ड्यू टू द वार टाइम कंडीशन इन जम्मू कश्मीर। का कोर्ट ने कहा कि जिस समय आर्टिकल 370 लगाया गया था ये एक टेम्पररी प्रोविजन था और वॉर टाइम की सिचुएशन यानी कि युद्ध काल था इसलिए लगाया गया था। आगे कोर्ट ने दोस्तों कहा कि वी होल्ड आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी प्रोविजन, हम इसे ये मानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है एक टेम्पररी प्रोविजन था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेवरल ट्रांजिशनल प्रोविजन purposes to provide for interim arrangements of until the constitutional assembly of the state was formed। आगे कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं दोस्तों नटसेल वाली बात बता रहा हूं आपको जो एक्चुअली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि द कोर्ट वाज ओपाइंड दैट सिंपली बिकॉज द कंस्टिट्यूशनल असेंबली सीज दे एग्जिस्ट इट डिड नॉट मीन आर्टिकल 370 वुड कंटिन्यू परमानेंटली। कोर्ट ने कहा कि ये शुरू से ही प्रावधान था कि आर्टिकल 370 जो एक परमानेंट जो प्रोविजन नहीं है, एक टेम्पररी प्रोविजन है। दोस्तों आगे कोर्ट ने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे कोर्ट ने एक लाइन की बात कही कि आर्टिकल 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन इनेक्टेड ड्यू टू द वॉर टाइम, ये तो मैंने आपको पढ़ के बताया। दूसरी बात ऑनरेबल कोर्ट ने ये कही दोस्तों कि मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि वी होल्ड जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव एनी इंटरनल सॉवरेनिटी आफ्टर एक्सेशन ऑफ ए यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे ही यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर राज्य ने साइन किया, आपकी उसकी इंटरनल सॉवरेनिटी खत्म हो गई, यानी कि जो आंतरिक स्वायत्तता थी वो भारत सरकार के साथ संलिप्त हो गई। इधर जो पिटिशनर के एडवोकेट थे वो कह रहे थे कि नहीं हमारी अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे साफ जो है रिजेक्ट कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। आगे कोर्ट ने कहा कि बाय इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन पारा 8 ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सीज टू बी एग्जिस्ट नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल text state that Jammu and Kashmir had any internal sovereignty. The proclamation of Yuvraj Karan Singh in 1949 and the constitution thereafter cemented it। कहा कि जो भी चीजें हुई हैं वो करण सिंह जो थे उन्होंने इस चीज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया है और कहा है कि हमारी जो इंटरनल सॉवरेनिटी है वो भारत सरकार के साथ है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दैट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एविडेंट फ्रॉम द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कोर्ट हेल्ड। यानी कि आर्टिकल 1 को उन्होंने कहा कि आर्टिकल 1 में जो लिखता है कि उस हिसाब से हम जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। आगे कोर्ट ने जो कहा वो भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। आगे कोर्ट ने ये कहा कि सॉलिसिटर जनरल
सबसे बड़ी स्टेटहुड पे प्रश्न खड़े हुए थे, तो स्टेटहुड के नेचर को जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा वो मैं दोस्तों आपको पढ़ के बता रहा हूं। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबमिट किया था उसके पे कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सबमिटेड दैट द स्टेटहुड विल बी अ रीस्टोर्ड जम्मू एंड कश्मीर इन व्यू ऑफ दिस सबमिशन वी डू नॉट फाइंड इट नेसेसरी डिटरमाइन वेदर द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वाज इनवैलिड। जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट को उन्होंने इनवैलिड नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये वैलिड है। हाँ, जम्मू कश्मीर आगे कोर्ट ने कहा कि हाउएवर हालांकि इट proceeded the order election commission of India holds election of the Jammu and Kashmir legislative assembly by the legislative assembly by the September 30 2024। देखिए दोस्तों, कल ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा था कि स्टेटहुड का जिस तरीके से नेचर बदला है वो भी गलत था, जितनी मेरी अपनी कानूनी समझ है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इसको जितना जल्दी हो बहाल करें, यानी कि इस राज्य में चुनाव करने का निर्देश दिया और चुनाव कराने को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि 30 सितंबर 2024 तक आप जितना जल्दी हो इलेक्शन करा लें। वी डायरेक्ट द स्टेप शैल बी टेकन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बाय 30 सितंबर 2024। ये बातें डॉक्टर ऑनरेबल कोर्ट ने दोस्तों कहा। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने दो चीजों पे बहुत एम्फसाइज किया। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 अमेंडिंग आर्टिकल 3 सेक्शन वाज बैड इन लॉ एंड हाउएवर द सेम objective was achieved by 373 of this constitutional order 273 is a valid। यानी कि 273 को वैलिड कहा, उसको भी माना कि ये वैलिड है, लेकिन जो प्रोसेस जिस तरीके से किया गया वो गलत था। बाकी दोस्तों इसमें बताने के लिए बहुत सी जानकारी थी, अभी भी वीडियो लंबा हो गया है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।